प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में आप सभी दर्शकों को इस उत्साह हैप्पी साबत। आज मैं अपने साबत स्कूल के पाठ के अध्ययन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करना चाहती हूं और साथ ही साथ आज हमारे साबत स्कूल पाठ के अध्ययन में जो मेहमान हैं मिस्टर राजेश चंद और पास्टर फ्रैंकलिन फ्रांसिस, मैं आप दोनों का भी तहे दिल से स्वागत करना चाहती हूँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि हमें उसने पूरे साल बचाया और इस 2022 को देखने के लिए दिया है। आज हम 2022 के पहले त्रिमास में हैं और आज हमारा तीसरा पाठ है। इससे पहले कि हम अपने साबत स्कूल पाठ के अध्ययन में आगे बढ़ें, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे और इस वक्त हमें दुआ में अगुवाई करेंगे मिस्टर राजेश चंद। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं इस अच्छे सबत दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है। प्रभु, हम धन्यवाद करना चाहते हैं उन सारी आशीषों के लिए जो आपने हमें पिछले वर्ष में हमें दी हैं और ये नया साल हमें देखने के लिए दिया है। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें बहुत सारी आशीषें दी हैं और जब हम इस नए साल में आ चुके हैं और अपने सब स्कूल पाठ का अध्ययन करते हैं, प्रभु हम आपसे गुजारिश करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें सद्बुद्धि दें, ज्ञान दें, ताकि हम आज का जो सब स्कूल का पाठ है प्रभु, हमारे पहले त्रिमास का और तीसरा पाठ जब हम आज पढ़ने वाले हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमें बुद्धि दें और जितने भी हमारे दर्शक जो आज इस सब स्कूल लेसन को हमारे साथ साझा करेंगे, हमसे सीखेंगे और हम सब मिलकर इसको सीखेंगे। प्रभु, हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं और आपसे आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं प्रभु कि आप हमें आशीषों से भरपूर करेंगे। हमारे सारे गुनाहों और पापों को प्रभु क्षमा करें और हमें एक ऐसा जीवन दे ताकि हम आपके नाम को हमेशा आगे बढ़ा सकें। प्रभु, हम सारी गलतियों के लिए प्रभु आपसे क्षमा मांगते हैं एक बार फिर, और ये छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं। दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन। हम 2022 के पहले त्रिमास में हैं और हम इस पूरे त्रिमास में इब्रानियों की कलीसिया का संदेश इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं और आगे भी हम करेंगे। आज पाठ 3 है और आज हमारे साबत स्कूल पाठ के अध्ययन का शीर्षक है प्रतिज्ञा किया हुआ पुत्र। याद वचन के लिए आप अपनी बाइबल मेरे साथ खोल सकते हैं। इब्रानियों की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसका दूसरा और तीसरा पद, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। परमेश्वर अपने पढ़े वचन पर आशीष दे। प्रिय दर्शकों, आज के साबत स्कूल पाठ के अध्ययन में हम ये सीखेंगे कि आदम और हवा के पाप के बाद परमेश्वर ने उन्हें एक पुत्र देने का वादा किया था। यह पुत्र उन्हें मुक्त करेगा, वह उनकी खोई हुई चीज़ों को वापस पाने में उनकी मदद करेगा। पुत्र वही करेगा जो वो आदम और हवा नहीं कर सके। वह उनकी जगह लेगा और सांप को नष्ट कर देगा। आदम और हवा उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर अपना वादा तुरंत पूरा करेगा। जब उनका पहला बेटा पैदा होता है तो वे खुश हो जाते हैं। उन्हें उम्मीद है कि यह बच्चा विशेष पुत्र है और जिनके बारे में परमेश्वर ने उन्हें बताया था। लेकिन वादा प्रियो उस समय पूरा नहीं होता। बाद में परमेश्वर अब्राहम से वही वादा करता है। परमेश्वर अब्राहम से भी प्रतिज्ञा करता है कि उसका भावी पुत्र सभी लोगों के लिए एक आशीष होगा। गलतियों की पत्री, उसका तीसरा अध्याय, उसके 16 में हम ये बात को देखते हैं। परमेश्वर दाऊद से वही प्रतिज्ञा करता है। परमेश्वर दाऊद से वादा करता है कि वह उसके पुत्र को गोद लेगा और उसे पृथ्वी के सभी राजाओं के ऊपर राजा बना देगा। आइए हम इस बात को और अधिक से जानने के लिए हम रविवार के पाठ पे चलेंगे और रविवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए जिसका शीर्षक है
इन अंतिम दिनों में हम पास्टर फ्रैंकलिन के पास चलते हैं। पास्टर फ्रैंकलिन, रविवार के पाठ को आज हमारे दर्शकों को आप समझाइए कि रविवार का पाठ आज हमें क्या बता रहा है। हम रविवार के पाठ में हैं और जिसका शीर्षक है इन अंतिम दिनों में। और हम यहाँ पर देखते हैं कि संत पौलुस जो है अब उस समय की बात कर रहा है जब संत पौलुस को ये एहसास हो जाता है कि अब वो जो है अंतिम दिनों में रह रहा है और उसके पास जो है वो समय बहुत ही कम है। और हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि संत पौलुस जो है बाइबल के अनुसार जो है आने वाले भविष्य के बारे में जो है वो दो बातें हम सबों के साथ जो है वो साझा करना चाहता है। पहली बात वो बात करता है अंतिम दिनों के बारे में, दूसरी बात वो बात करता है अंत के समय के बारे में। और हम यहाँ पर देखते हैं कि अंतिम दिनों के बारे में हम व्यवस्था विवरण उसका 14वां अध्याय और उसका 30 और 31 में पढ़ सकते हैं। और यिर्मयाह उसका 23वां अध्याय उसके 20वें पद में पढ़ सकते हैं। जब हम अंत के समय की बात करते हैं तो दानियल 8वां अध्याय उसका 17वां पद और दानियल 12वां अध्याय और उसका 4वां पद में जो है हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि संत पौलुस जो इन दो बातों के बारे में जिक्र कर रहा है, अंतिम दिनों के बारे में और अंत के समय के बारे में, ये दोनों बातें जो है वो बिल्कुल भी अलग है। और इसलिए जो है जब हम इन चंद आयतों को पढ़ते हैं तो हम जो है इनको बेहतर तरीके से जो है वो समझ सकेंगे। हम देखते हैं कि आगे जो है संत पौलुस उस बात पर हमारा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है कि परमेश्वर ने जो है पवित्र शास्त्र में बहुत सारी प्रतिज्ञा करी हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे जो पूर्वज रहे हैं, हमारे जो बाप दादा रहे, जो हमारे धार्मिक इजरायली रहे हैं, उनको जो है परमेश्वर के उन पूर्ण वायदों को देखने का या अनुभव करने का पूर्ण समय तो जो है वो नहीं मिल पाया है। पर हम यहाँ पर देखते हैं कि आज जो है कि हम आधुनिक इजरायली हैं, हम जो परमेश्वर के जो लोग हैं, हम जब बाइबल का अध्ययन करते हैं तो परमेश्वर के वो तमाम जो वायदे हैं जिसका उल्लेख, जिसका जिक्र जो है परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, हम उसको क्रम दर क्रम जो है वो पूरा होते जो है वो देखते चले आ रहे हैं। हम सब ने पढ़ा है कि परमेश्वर ने वादा किया था कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूँगा, एक पुत्र भेजूंगा जो तुम्हारे पापों के लिए, गुनाहों के लिए, खताओं के लिए जो है उस क्रूस पर मारा जाएगा, फिर वो गाड़ा जाएगा, फिर वो जी उठा। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि वैसे जो है वो पूर्ण हुआ। और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने ये वादा किया था जैसे कि वो पहली बार आया और वो शीघ्र जो है वो दोबारा भी आने वाला है हम सबों को लेने के लिए। और इसी प्रकार से हम पूरे पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के बहुत सारे इन वायदों के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर जो है, जो कि सच्चा परमेश्वर है और अपने उन वायदों को क्रम दर क्रम जो है वो पूरा करता चला जा रहा है। और हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि जब तक कि ये संपूर्ण वायदे जो कि परमेश्वर ने अपनी कलीसिया से किया है, अपने लोगों से किया है मैडम, जब तक कि वो पूरे नहीं हो जाते हैं, यीशु मसीह जो है वो नहीं आएगा। तो ये हम सबों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, परमेश्वर के उन वायदों को जो है वो पूरा होते हुए जो है वो हम देखते हैं। और इन सारी बातों को हम क्या कर सकते हैं इस अंत के दिनों में, अंतिम दिनों में जो है, जबकि हम जानते हैं कि ये सारी घटनाएं जो है जो कि परमेश्वर के वचन के अनुसार समय दर समय पूरी होते चली जा रही है। और ये हमें अंदेशा देती है कि अब प्रभु यीशु मसीह की आमद बहुत नज़दीक है। और यही संदेश जो है हम सबों को क्या करना है, दूसरों तक जो है वो पहुंचाना है और दूसरों को जो है प्रभु यीशु मसीह की आमद के लिए जो है वो तैयार करना है। जैसे कि हम सब जो है, जो कि अंधकार के दलदल में फंसे हुए थे, पड़े हुए थे, प्रभु यीशु मसीह ने अपने उस महान प्रेम के द्वारा, अपने अनुग्रह के द्वारा जो है हमें क्या किया, उस प्रकाश में, उस ज्योति में जो है वो लाया है। आज हम सब बचाए जा सकते हैं। और उसी प्रकार से ये हम सब मसीहों का कर्तव्य बनता है कि हम क्या करें, उन लोगों को जो आज भी अंधकार में हैं, हम उनको ज्योति में लेकर आएं और इस अंत के दिनों में हमें उन्हें क्या करें, प्रभु यीशु मसीह के उस अंतिम दिनों के संदेश के बारे में जागृत करें, उनको जो है वो सुसमाचार का प्रचार जो है वो सुनाएं। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर फ्रैंकलिन आपके अच्छे विचारों के लिए। आइए हम सोमवार के पाठ पे चलेंगे और सोमवार के पाठ का शीर्षक है परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा हमसे बात करता है। आइए हम सोमवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए मिस्टर राजेश चंद के पास चलेंगे। मिस्टर राजेश, आप सोमवार के पाठ के ऊपर थोड़ा प्रकाश डालें, हमारे दर्शकों को बताएं कि सोमवार का पाठ आज हमें क्या समझाना चाहता है। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो पास्टर फ्रैंकलिन ने जो हमें समझाया कि परमेश्वर
ने जो वादे हमसे किए थे और जो वादे उसने अपने लोगों के साथ किए थे, वो वादे पूरा करने के लिए परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह दोबारा से इस पृथ्वी पर आने वाला है। और परमेश्वर का जो वचन है ये हमें ये सीखने में हमें मदद करता है कि भविष्य में जो वादे पूरे होने हैं उसके बारे में हम अपने बाइबल से या अपने धर्मशास्त्र हम पढ़कर समझ सकते हैं। तो आज का सोमवार का जो पाठ है वो मिसेस एलिस ने पहले शीर्षक बता दिया है, परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा हमसे बात करता है। तो हम देखते हैं कि पहले 400 साल पहले की अगर हम बात करें, यीशु मसीह के दुनिया में आने से 400 साल पहले, तो उस समय राजा एजरा, नेहमाया और मलाकी, ये 400 साल जो थे इन राजाओं के राज्य के या शासन के, उसमें परमेश्वर की तरफ से कोई संदेश के लोगों के लिए नहीं आया। और ये वह समय नए नियम के समय में रहने वाले जो लोग थे, जो यहूदी थे, उनके लिए था। परंतु अब परमेश्वर अपने लोगों में फिर से संवाद करता है, फिर से बातें करता है। हम जानते हैं कि पहले परमेश्वर जो बात करता था वो अपने विशेष दूतों के द्वारा किया करता था। उसके जो प्रॉफिट्स होते थे, नबी होते थे, वो उनके द्वारा बात किया करता था। और उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने पुराने नियम में अपने विशेष दूतों को जो उसने संदेश दिया था, उसके बाद परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह वो खुद हमसे बात करता है, खुद ही संदेश देता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जो है वो खुद भी परमेश्वर है, जैसे कि हम आगे देखेंगे इसको। और यीशु मसीह जो है वो हमारे से बातें करता है और उसी ने सब कुछ बनाया है, क्योंकि वो खुद ही परमेश्वर है। तो यहाँ पर हम इब्रानियों की किताब और उसका पहला अध्याय, उसका पहले पद से 4वें पद तक हम यहाँ पर एक पदस्थल पाते हैं कि यूनानी भाषा में केवल एक ही वाक्य है ये, कि परमेश्वर अपने पुत्र यीशु के द्वारा हमसे बात करता है। तो परमेश्वर का जो पुत्र है यीशु, उसके द्वारा परमेश्वर आप हमसे बातें करता है। और परमेश्वर ही है जो सब कुछ नियंत्रित करता है। और पौलुस हमें बताता है, और पौलुस ये भी कहता है कि उसको कोई संदेह नहीं है। तो हमारे मनों में भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि पौलुस हमें बाइबल में बताता है कि परमेश्वर ने ही सब चीज़ों की रचना करी है, वो ही सब कुछ करने वाला है। और पौलुस जो है पूरी तरीके से 100% वो स्वीकार करता है इस बात को कि यीशु ही परमेश्वर है। और साथ में पौलुस ये भी जानता है कि पुराना नियम जो है वो परमेश्वर की ओर से। मैंने कई लोगों को कहते सुना है कि पुराना नियम जो है वो उस समय के लिए था और वो खाली नया नियम पढ़ना चाहते हैं या उसको ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर का वचन शुरू से आखिर तक है और हमें दोनों चीज़ें पढ़नी चाहिए। तो ये नया पुराना नियम जो है ये हमें दो बातें बेसिकली हमें बताता है या सिखाना चाहता है। पहली बात तो ये कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। ये पहली बात हम पुराने नियम को पढ़ने से हमें पता चलती है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। और दूसरी बात ये हमसे चाहता है कि हम उन चीज़ों को जो परमेश्वर हमसे कराना चाहता है उन बातों के बारे में बताता है। तो ये दो चीज़ें जो हैं हमें पुराने नियम पढ़ने से मिलती हैं। पुराना नियम हमें और उन सब चीज़ों को दिखाता है जो परमेश्वर हमारे लिए करेगा। तो ये दो बातें हमें पुराने नियम से पता चलती हैं। यीशु के इस पृथ्वी पर आने के बाद हमने पुराने नियम को और भी अच्छे ढंग से और बेहतर ढंग से हमने समझा है। इससे पहले जो पुराना नियम था उसका जो ज्ञान था वो बहुत ही कम था, लेकिन जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए तो हमें पुराने नियम को समझने में और ज़्यादा मदद मिली और आज हम पुराने नियम को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। यीशु और उसके जीवन ने पुराने नियम के बारे में बहुत कुछ हमें समझाया।
यीशु हमारा सहायक और उद्धारकर्ता भी बना। ये हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता बना। उसने हमारे लिए जान दी, उसने सांप को हराया, यानी कि शैतान को उसने हराया। क्रूस पर उसने शैतान को हराया और यीशु मसीह जो है वो हमारा अगुआ है। इब्रानियों की किताब उसका 2 अध्याय और 10वें पद में हम ये पढ़ते हैं। और इसके अलावा यीशु मसीह जो है वो हमारे आगे चलता है। वो हमारा एक तरीके से क्या है, एक हमारा एडवोकेट है या हमारा वकील है। वो हमारे लिए परमेश्वर के सामने हमारी इच्छाओं को, हमारी आकांक्षाओं को हम उसके सामने रखता है। तो जो परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के लिए किया, वही सब कुछ परमेश्वर जो है हम सब के लिए करना चाहता है। और यदि हम बाइबल में पढ़ें प्रकाशित वाक्य में उसका 3 अध्याय और उसके 21वें पद में, तो परमेश्वर ये भी चाहता है कि हम यीशु के साथ सिंहासन पर बैठें। तो आखिर में परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा ये है कि जिस प्रकार से उसने यीशु को अपने दाहिने हाथ बिठाया, उसी प्रकार से उसके साथ सिंहासन पर बैठने के लिए हम सबको परमेश्वर चाहता है कि हम भी उसके साथ बैठें। तो ये सारे वादे जो हैं परमेश्वर पूरा करना चाहता है हमारे जीवन में, और उनमें वो सब कुछ शामिल है जो परमेश्वर ने यीशु के कारण और यीशु के लिए किया था। परमेश्वर ने ये सब काम हमें अभी और हमेशा के लिए आशीषित करने के लिए किए हैं। तो हम ये जान सकते हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को क्यों इस पृथ्वी पर भेजा और वो हमारे लिए क्या चाहता है। धन्यवाद देना चाहूँगी मिस्टर राजेश आपके अच्छे विचारों के लिए। आइए हम मंगलवार के पाठ पे चलेंगे और मंगलवार के पाठ का शीर्षक है पुत्र परमेश्वर के समान प्रकाशमान है। और मंगलवार के पाठ को हम पास्टर फ्रैंकलिन के साथ सीखेंगे। पास्टर फ्रैंकलिन, मंगलवार के पाठ को आइए हम हमारे दर्शकों को आप थोड़ा सिखाइए। हम मंगलवार के पाठ में हैं और जैसे मिसेस एलिस आपने बताया कि आज का मंगलवार का जो शीर्षक है पुत्र परमेश्वर के समान प्रकाशमान है। और ये जो शीर्षक है ये स्वयं इस बात को जो है वो दर्शाता है कि जो प्रभु यीशु मसीह जिसको कि हम पुत्र की संज्ञा दे रहे हैं वो परमेश्वर के समान है और वो प्रकाशमान भी है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं, और हम सबों ने बाइबल पढ़ी है, बाइबल पढ़ते भी हैं, और आज तक हमने जो है कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जिसने कि परमेश्वर को आमने सामने जो है वो देखा होगा। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो पुराने ज़माने में हम ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़ते हैं जहाँ पर कि परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति जो है उन लोगों को महसूस कराई। और हम यहाँ पर देखते हैं क्योंकि हम सब पापी हैं और हम पापी होने के कारण जो है परमेश्वर के उस तेज के सामने, उस प्रकाश के सामने जो है बिल्कुल हम खड़े नहीं हो सकते हैं। पर हमने ये भी देखा है, ये भी सीखा है कि परमेश्वर उस ज़माने में, पुराने ज़माने में अपने लोगों में जाया करता था, उनके बीच में मध्य में जो है वो वास किया करता था, उनसे बातचीत किया करता था। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि वो एक बड़ी रोशनी के साथ जो है अपनी उपस्थिति वहाँ पर दर्ज कराया करता था, और उस बड़े तेज में होकर जो है लोग प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को नहीं देख पाते थे, पर परमेश्वर की उपस्थिति को जो है वो अनुभव कर सकते थे और परमेश्वर से क्या होते थे, वो रूबरू जो है वो होते थे। और हम यहाँ पर देखते हैं कि बाइबल जो है प्रभु यीशु मसीह को जो है वो प्रकाश ज्योति के साथ जो है वो उपमा करती है। हम सब जो है वो सूर्य के बारे में जो है वो जानते हैं, और हम सब ने जो है वो सूर्य को देखा है, और हम क्या करते हैं, सूर्य के उस प्रकाश को हम महसूस करते हैं। और जब हम बाइबल की बात करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह जो है, जो कि धार्मिकता का सूर्य है, द सन ऑफ राइचसनेस, और हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो धार्मिकता का जो सूर्य प्रभु यीशु मसीह है, वो हम सबों को प्रभु परमेश्वर को जानने में क्या करता है, बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो मदद करता है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर और मसीह दोनों जो है वो एक हैं। संत पौलुस हमें इब्रानियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसके 3 पद में कहता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के समान हूँ, परमेश्वर की महिमा का प्रकाश और तत्व का छाप भी हो। और हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर की स्वयं क्या है, वो
एक तरीके से छाप है, एक फोटोकॉपी है। और हम देखते हैं कि जब हम उत्पत्ति उसका पहला अध्याय उसकी 26वें आयत में पढ़ते हैं तो फिर यहाँ लिखता है कि फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। तो यहाँ पर ये बात मैडम बहुत बिल्कुल साफ हो जाती है कि जो पुत्र है वो परमेश्वर के समान है। और आज के दौर में अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर देखते हैं कि आज हमारे बच्चे जो हैं या तो वो अपने पिता की तरह दिखते हैं या फिर वो अपने माता की तरह जो है वो दिखते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब कोई व्यक्ति हमारे बच्चों को देखता है तो वो कई बार तो बिल्कुल तुरंत इस बात में पहुंच जाता है कि ये बच्चा जो है उस व्यक्ति का जो है वो बेटा है या जो है वो बेटी है। क्यों? क्योंकि ये बच्चा जो है बिल्कुल रूबरू जो है वो अपने माता या पिता के समान जो है वो दिखता है। और जैसे कि अभी हमने उत्पत्ति उसके पहले अध्याय के 26वें आयत में हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में अपनी समानता में जो है वो बनाया है। तो जैसा परमेश्वर है वैसा पुत्र है, और जैसे पुत्र है और वैसे क्या है कि हम सब भी जो है जो उसके बच्चे हैं हम भी क्या करते हैं उसके समान जो है वो दिखाई देते हैं। अगर आप यूहन्ना 14 उसके 90 पद को पढ़ें तो यहाँ पर लिखता है कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि परमेश्वर को जो है हम में से किसी ने नहीं देखा है, पर क्योंकि हमने पुत्र को देखा है, प्रभु यीशु मसीह को देखा है, तो हमने क्या किया है पिता को देखा है, जो कि हम यूहन्ना 14:9 में जो है वो पढ़ते हैं। और इसीलिए क्योंकि परमेश्वर स्वयं प्रकाशमान था तो वही प्रकाश जो है वो प्रभु यीशु मसीह उसके पुत्र पर जो है वो हम देख सकते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं। और आज के इस परिवेश में जो है वही प्रकाश वही ज्योति जो हम बाइबल में पढ़ते हैं कि तुम जगत की जो है वो ज्योति हो। और ये संज्ञा प्रभु यीशु मसीह जो है हम सभी को देते हैं। और ये ज्योति ये प्रकाश जो है जो कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को दी और वो उसके समान था और वो प्रकाशमान हुआ। और आज मंगलवार के पाठ में हम इस बात को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के अपने वचन के माध्यम से हम सबों को कहता है कि तुम जो है वो जगत की ज्योति हो। अगर परमेश्वर मुझे और आपको जो है जगत की ज्योति जगत का प्रकाश कहता है तो इसका तात्पर्य जो है मुझे और आपको समझने की ज़रूरत है। हमें और आपको क्या करना है, एक ज्योति के मानंद एक प्रकाश के मानंद जो है वो चमकने की ज़रूरत है कि जब लोग हमको देखें तो वो क्या होंगे, प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे। जब वो प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे तो अंततः जो है वो परमेश्वर को भी जो है वो जानेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि मंगलवार का जो पाठ का जो सार है जिसका शीर्षक था कि पुत्र परमेश्वर के समान है। और हमने यहाँ पर ये सीखा है कि परमेश्वर का पुत्र जो है वो परमेश्वर के समान है और हम परमेश्वर के जो बच्चे हैं जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में अपनी समानता में बनाया, हम जो है वैसे ही हैं। और आज के समय में हम सबों को क्या करना है, उसके उस प्रकाश को उस ज्योति को जो है लोगों तक पहुंचाने के लिए बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है। थैंक यू पास्टर फ्रैंकलिन आपके अच्छे विचारों के लिए। आइए हम बुधवार के पाठ पे चलेंगे और बुधवार के पाठ का शीर्षक है तू सबको जीवन देता है। आइए मिस्टर राजेश चंद से जानेंगे कि बुधवार का पाठ आज हमें क्या सिखाता है। जी धन्यवाद। बुधवार का पाठ तू सबको जीवन देता है। तो कौन हमें जीवन देता है, ये सवाल हम अपने आप से कर सकते हैं और दूसरों से भी कर सकते हैं कि हमको जीवन देने वाला कौन है। तो ये तो हम सब सांसारिक रूप से हम जानते हैं कि परमेश्वर ही है जो हमें जीवन देता है। सब परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, एक ही परमेश्वर है। बहुत लोगों को कहते सुना है कि परमेश्वर तो एक है और वो ही जीवन देने वाला है। यदि हम नेहमाया की किताब पढ़ें और उसका 9वां अध्याय और उसका 6ठे पद को हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है तू तो परमेश्वर है, यहोवा बस तू ही परमेश्वर है। आकाश को तूने बनाया है, सर्वोच्च आकाशों की रचना की तूने, और जो कुछ है उनमें सब तेरा बनाया है। धरती की रचना की तूने ही, और जो कुछ धरती पर है, सागर को और जो कुछ है सागर में तूने बनाया है। हर किसी वस्तु को जीवन तू देता है। तो यहाँ पर हम ये जो पद है यहाँ पर बहुत ही साफ तरीके से लिखा है कि जीवन तू देता है। इसका मतलब है कि परमेश्वर ही जो है वो जीवन देने वाला है। सितारे सारे आकाश के झुकते हैं सामने तेरे और उपासना करते हैं तेरी। इब्रानियों ने हमें दिखाया है कि परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को यीशु
के माध्यम से, यीशु के द्वारा या माध्यम से। यहाँ पर दो बातें, दो सेंटेंस हमें कहना चाहिए, यहाँ पर हमें हमारे सामने लिखे गए हैं, यीशु के द्वारा और यीशु के माध्यम से बनाया है। तो यीशु जो है वो ही परमेश्वर है, और मिलके, जैसा कि हम जानते हैं, परमेश्वर, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों ने मिलकर इस ब्रह्मांड की रचना करी है। और यीशु जो है वो सब कुछ सुचारू रूप से चलने देता है। जैसा कि हम देखते हैं कि सारी चीज़ें इस ब्रह्मांड में अपने नियत समय के अनुसार, अपने नियति के अनुसार वो चलती रहती हैं। किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। आकाश की तरफ हम जब देखते हैं तो तारे, सौर मंडल देखते हैं, सितारे देखते हैं, हम चाँद देखते हैं, सूरज देखते हैं, सब अपनी अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं और अपना कार्य करते रहते हैं। और यदि हम पढ़ें यशाया की किताब, उसका 14 और 24 पद, और बहुत सारे पद यहाँ पर हमारे लिए दिए गए हैं पढ़ने के लिए। इन सब पदों को हम बाद में भी पढ़ सकते हैं। और लेकिन वहाँ पर एक ही बात जो है वो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सेंट्रल बात जो है वो ये है कि मैं ही, मतलब परमेश्वर कह रहा है, मैं ही आकाश और पृथ्वी को रचने वाला हूँ, स्वयं मैंने बनाया है। यहोवा ये भी कहता है कि मैं यहोवा हूँ और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। परंतु नया नियम हमें बताता है कि परमेश्वर ने हमें सब कुछ देने के लिए अपने पुत्र यीशु को चुना। परमेश्वर ने जगत, पृथ्वी और उसमें जो कुछ भी है उसी पुत्र के द्वारा बनाया। तो यहाँ पर एक बात ये बहुत गौर करने वाली है कि परमेश्वर ने जगत, पृथ्वी और उसमें जो कुछ भी है उसे क्या किया? पुत्र के द्वारा बनाया। मतलब कि सृष्टि की रचना में पुत्र भी वहाँ पर विद्यमान था। ये इब्रानी किताब 12वां अध्याय और 3 पद में भी हम यही पढ़ते हैं। तो क्या ये पद हमें बताते हैं कि यीशु मसीह जो थे वो इस पूरे सृष्टि की रचना में शामिल थे या नहीं थे? बिल्कुल शामिल थे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि यीशु केवल एक सहायक था, मतलब ही वॉज जस्ट एन असिस्टेंट, ही वॉज असिस्टिंग गॉड इन द क्रिएशन। लेकिन ऐसा नहीं है, हम इस विचार से सहमत नहीं हैं। सबसे पहले पौलुस का मानना है कि यीशु ने पृथ्वी और उसमें सब कुछ बनाया है। इस पृथ्वी में जो कुछ भी है वो सब परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है। यीशु केवल एक सहायक नहीं था। यदि हम इब्रानियों की किताब उसका पहला अध्याय 10वें पद में पढ़ें तो यहाँ पर बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है कि यीशु केवल एक सहायक नहीं था। पौलुस ये भी कहता है कि यदि हम भजन संहिता पढ़ें उसका 102 अध्याय और 25 से 27 पद को पढ़ें तो ये भी यहाँ पर यीशु के बारे में बताया है कि उसने सब कुछ बनाया, यीशु ने सब कुछ बनाया। और बहुत सारी यहाँ पर पद हम पढ़ सकते हैं इब्रानियों की किताब में, उसका 2 अध्याय पढ़ सकते हैं और 10वां पद पढ़ सकते हैं। तो पिता और पुत्र अपने कार्य और योजनाओं में पूर्ण सहमति से उन्होंने कार्य किया। और ये एक बाइबल का बहुत ही गहरा भेद है जिसे हम पूर्ण रूप से किसी और को समझाने में कभी कभी बहुत ही मुश्किल फील करते हैं कि किस प्रकार से ये हो सकता है कि परमेश्वर भी वही है और यीशु भी वही है, पवित्र आत्मा भी वही है, तीनों एक कैसे हो सकते हैं। लेकिन बाइबल की जो स्टडी है ये हमें बताती है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों मिलकर जो हैं उन्होंने सृष्टि की रचना करी। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जो हैं वो ईश्वर हैं। यीशु ने सब कुछ बनाया, ऐसा ही परमेश्वर ने भी किया, लेकिन एक ही ईश्वर। ये तीनों मिला के जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक त्रिभुज होता है, एक ट्रायंगल होता है, वो एक है लेकिन उसके 3 कोने होते हैं। तो 3 कोने जो हैं वो पिता, पुत्र और परमेश्वर, और वो एक ट्रायंगल के समान है जिसने सब कुछ बनाया। तो ये शिक्षा हमें सिखाती है कि आखिर में कि यीशु ही परमेश्वर है।
यीशु ही परमेश्वर है। और यीशु न्यायी भी है, क्योंकि यीशु परमेश्वर है। परमेश्वर जो है वो बहुत न्याय प्रेमी है, वो न्याय करता है, न्याय चाहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि परमेश्वर न्यायी है तो यीशु भी न्यायी है, और उसी ने सब कुछ बनाया है, उसी ने सब कुछ जीवित रखा है। यीशु जो है वह सब कुछ नियंत्रित करता है और वो न्याय भी है। तो यदि हम बाइबल को गहराई से पढ़ें, उसको समझें, जैसा कि नया नियम और पुराने नियम को मिला के हम पढ़ें, तो हम ये सच्चाई जान जाते हैं कि परमेश्वर ने यीशु को इस पृथ्वी पर भेजा और यीशु ही परमेश्वर है। ये किस प्रकार से हुआ, ये सारी बातें हमें बहुत ही गहनता से पढ़ने के बाद हमें पता चलती हैं। और यीशु जो है वो बहुत ही पराक्रमी है और वो हमारा अगुआ भी है। वही हर सांस, हमारे दिल की जो धड़कन है उसको नियंत्रित करता है। तो आज के जो पाठ से हम ये जान जाते हैं कि हमें जीवन देने वाला कौन है, वो यीशु ही है, वही परमेश्वर है। धन्यवाद देना चाहती हूँ मिस्टर राजेश आपके अच्छे विचारों के लिए। आइए हम बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के पाठ पे चलेंगे, और गुरुवार के पाठ का शीर्षक है आज मैं तुम्हारा पिता बन गया। आइए हम गुरुवार के पाठ को पास्टर फ्रैंकलिन के द्वारा सीखेंगे। पास्टर फ्रैंकलिन। हम गुरुवार के पाठ में हैं और जिसका शीर्षक है कि आज मैं तुम्हारा पिता बन गया, और इसके लिए हम पढ़ सकते हैं इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 5वां पद। और हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर इब्रानियों 1:5 में जिस बात का उल्लेख है, आज मैं तुम्हारा पिता बन गया, संत पौलुस यहाँ पर जो बात हमें और आप तक पहुँचाना चाह रहा है, जो हमें वो समझाने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस खास दिन के बारे में बात कर रहा है कि उस खास दिन में जो है प्रभु यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का क्या बन गया, पुत्र जो है वो बन गया। पर इस आयत के माध्यम से संत पौलुस जो है हमें परमेश्वर के उस वायदों को जो है वो याद दिलाने की कोशिश कर रहा है, जो कि हम दूसरा सामुएल उसका 7वां अध्याय 12 से 14 में पढ़ते हैं, भजन संहिता 2:7 में पढ़ते हैं, लूका 1:31 और 32 में जो है वो पढ़ते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये कि ये प्रभु यीशु मसीह पुत्र है, और जिसके बारे में परमेश्वर ने वायदा किया था कि वो क्या करेगा, पुत्र को जो है वो भेजेगा। तो यहाँ पर संत पौलुस जो है वो वायदे किए हुए पुत्र के बारे में जो है मुझे और आपको समझाने की जो है वो कोशिश कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है उस दिन जो है वो पुत्र कहलाया, पर हम देखते हैं कि बाइबल ये बताती है कि प्रभु यीशु मसीह बहुत ही आरंभ से ही जो है पर त्रिएक परमेश्वर के साथ है। जैसे कि अभी मिस्टर राजेश चंद ने हमको ये बताया है कि परमेश्वर परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र जो कि प्रभु यीशु मसीह है, और परमेश्वर पवित्र आत्मा जो कि ये त्रिएक परमेश्वर है, और ये तीनों जो है शुरुआत से ही, आरंभ से ही जो है वो एक रहे हैं। तो यहाँ पर जो है संत पौलुस हमें जो है उस प्रतिज्ञा वाले पुत्र के बारे में जो है वो समझाने की जो है वो कोशिश कर रहा है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि बाइबल हमको ये बताती है कि परमेश्वर ने स्वयं जो है एक सार्वजनिक जो है वो घोषणा करी थी कि ये क्या है कि मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे क्या है कि मैं अति जो है वो प्रसन्न हूँ। और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि संत पौलुस जो है प्रभु यीशु मसीह के उस मृत्यु के बारे में बताता है, उसके उस गाड़े जाने के बारे में, उसके फिर जो है वो पुनः जो है वो जीवित होने के बारे में क्या करता है वो बताता है। और परमेश्वर का वचन हमको रोमियो 1:4 में ये भी बताता है कि आज परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर के दाहिने हाथ जो है वो विराजमान है। तो ये चंद वायदे हैं, ऐसे बहुत सारे वायदे हैं जिसके बारे में कि हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में जो है वो पढ़ते हैं। पर संत पौलुस हमें इन वायदों के द्वारा जो है वो बताने की कोशिश कर रहा है कि परमेश्वर का जो पुत्र प्रभु यीशु मसीह है वो क्या है कि आरंभ से ही जो है वो परमेश्वर का जो है वो पुत्र है, और जो कि आज भी क्या है हम देखते हैं कि परमेश्वर के वो सिंहासन के दाहिनी ओर जो है वो विराजमान है। और उसी प्रकार से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है वो क्या है एक राजा है। और हम देखते हैं कि रोम के समय में जिस प्रकार से राजा सीजर जो था वो जो है वो परमेश्वर का पुत्र नहीं था,
और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो तो एक संसारिक जो है वो व्यक्ति था, पर प्रभु यीशु मसीह जो है वो स्वयं परमेश्वर का जो है वो पुत्र है, जिसके बारे में अभी हमने जो है वो सीखा है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हम गुरुवार के पाठ में से सीख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह था, प्रभु यीशु मसीह है, और प्रभु यीशु मसीह जो है वो युगान युग वैसा ही रहेगा। जब हम इब्रानियों 7:3, इब्रानियों 13:8 को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखता है यीशु मसीह हमेशा एक है, वो हमेशा जीवित है, और बाइबल ये भी कहती है क्या है कि वो परमेश्वर का जो है एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, जो कि हमेशा हमेशा के लिए क्या करेगा, वो जिंदा जो है वो रहेगा। और प्रभु यीशु मसीह जो है वो हम सबों के लिए क्या हो गया, एक पुत्र बन गया। उसने, परमेश्वर ने अपने उस अगापे प्रेम के द्वारा क्या किया, अपना वो सिंहासन जो है वो खाली कर दिया, अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जो है वो हम सबों के लिए उस क्रूस पर जो है उसने क्या कर दिया, बलिदान कर दिया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि क्योंकि वो अपने वायदे का पक्का था और उसने अपने वायदे को जो है वो पूरा किया। और आज इस गुरुवार के पाठ से जो है जो हम सीख सकते हैं वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का पुत्र है, और आज हम और आप जो है उसको क्या करें, अपने जीवन में आमंत्रित करें, उसको स्वीकार करें, और अपने जीवन के द्वारा जो है लोगों को ये बताएं, लोगों को जो है वो सिखाएं परमेश्वर का वो अगापे प्रेम जो कि परमेश्वर अपने एकलौते बेटे यीशु मसीह के द्वारा क्या किया, प्रदर्शित किया। और वही उस प्रेम को हम भी क्या करें, दूसरों तक जो है वो पहुंचाने की कोशिश करें, जिससे कि जो है लोग प्रभु यीशु मसीह को जाने। जब प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे तो वो पिता परमेश्वर को भी जो है वो जानेंगे, और इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा और तारीफ ही होगी। मैडम, धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर फ्रैंकलिन आपके अच्छे विचारों के लिए। और आइए हम शुक्रवार के पाठ को पे चलेंगे, और शुक्रवार का पाठ मिस्टर राजेश आज हमको सबको सिखाएंगे। मिस्टर राजेश जी, शुक्रवार का पाठ जैसे हम जानते हैं कि यहाँ पर कुछ अतिरिक्त विचार व्यक्त किए जाते हैं, और ये अतिरिक्त विचार जो हम लेते हैं ये एलन जी वाइट की जो किताब है द डिज़ायर ऑफ एजेस, उससे लिए गए हैं आज के विचार हमारे अध्ययन के लिए। और यहाँ पर मिसेस एलन जी वाइट ने हमें बहुत सारी बातें बताई हैं, अच्छी बातें बताई हैं। यीशु इस पृथ्वी पर परमेश्वर के पुत्र के रूप में बहुत सारे कार्य करने के लिए आया, ये मिसेस एलन जी वाइट हमें बताती हैं। तो वो कहती हैं कि 3 काम उसमें से हमें गिनाती हैं, और 3 रीज़न कह लेनी चाहिए, 3 कारण कह लेनी चाहिए, या 3 काम पूरे करने के लिए परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। तो सबसे पहला जो रीज़न वो कहती हैं कि वो परमेश्वर का प्रेम दिखाने के लिए इस पृथ्वी पर आया। तो यीशु मसीह जो थे वो परमेश्वर का प्रेम दिखाने के लिए, कि परमेश्वर हमसे, इस पूरे सृष्टि से कितना प्रेम करता है, इसको दिखाने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। दूसरा ये सिखाने के लिए या दिखाने के लिए कि हम पिता पर या परमेश्वर पर हम भरोसा कर सकते हैं। ये दूसरी बात, दूसरा कारण बताती हैं जैसे एलन जी वाइट की यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्यों आए। तो पहली बात कि प्रेम को दिखाने के लिए परमेश्वर का, दूसरी बात कि हम परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं, और तीसरी बात हम उसकी आज्ञा का पालन कर सकते हैं या कैसे कर सकते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने ये सारे काम जो थे ये लोगों को करके दिखाए, किस प्रकार से आज्ञाओं का पालन प्रभु यीशु मसीह ने किया, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करके दिखाया, परमेश्वर पर उन्होंने भरोसा करके दिखाया। तो ये तीनों बातें जो हैं ये आज के शुक्रवार के पाठ में मिसेस एलन जी वाइट ने हमारे लिए दिखाई हैं या बताई हैं कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्यों आया। यीशु उस पुत्र के रूप में भी आया जिसकी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी। हम जानते हैं कि दाऊद के साथ, इब्राहिम के साथ और आदम से ये प्रतिज्ञा की थी। तो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि ये पुत्र शत्रु को पराजित करेगा, और हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने किस प्रकार से शत्रु को, हमारा जो शत्रु है शुरू से, जो शैतान है, उसको किस प्रकार से उन्होंने इस पृथ्वी पर हराया। यीशु हमें वह योजना दिखाने के लिए भी आया जो किसी भी पाप के होने से पहले हमारे जीवन के लिए परमेश्वर के पास थी। तो वो योजना जो पहले से विद्यमान थी, पहले से थी,
उसको दिखाने के लिए कि यदि पाप दुनिया में आया तो उसको किस प्रकार से उस पाप को हटाया जाएगा या उसका नाश किया जाएगा। तो ये योजना को बताने के लिए भी प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। और हम जानते हैं यरदन नदी पर परमेश्वर ने यीशु से कहा जब उसका बपतिस्मा हो रहा था कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्यार करता हूँ और मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। जब परमेश्वर ने ये वचन हमारे सहायक यीशु से कहे तो परमेश्वर ने हमें ये हमसे भी कहा। जब परमेश्वर ने ये वचन पुत्र के लिए कहे तो हम कह सकते हैं कि उसने हमारे लिए भी ये वचन कहे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और जब परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है तो हम सोच सकते हैं कि वो हमें क्यों पाप में पड़े रहने देगा, है ना। वो हमें क्यों पाप में नाश होने देगा। ईश्वर ने हमें यीशु मसीह के द्वारा ग्रहण किया है जिससे वह बहुत प्यार करता है। और परमेश्वर ने यीशु को जो सम्मान दिया वह हमारे लिए परमेश्वर के प्रेम की प्रतिज्ञा है, परमेश्वर के प्रेम की प्रतिज्ञा है। और हम जानते हैं कि यरदन नदी पर हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सिर पर स्वर्ग से प्रकाश उतरा, प्रकाश आया। और ये प्रकाश हम पर तब पड़ेगा जब हम अपने जीवन में पाप पर विजय हेतु सहायता के लिए प्रार्थना करेंगे। तो मिसेस एलन जी वाइट हमें बहुत ही सिंपल भाषा में यहाँ हमें बताती हैं। स्वर्ग से परमेश्वर की वाणी ने यीशु के प्रेम के प्रति अपने प्रेम की घोषणा की। परमेश्वर की यह वाणी हर उस व्यक्ति के लिए समान प्रेम की घोषणा करती है जो परमेश्वर पर भरोसा करता है। यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्यार करता हूँ और मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। तो मिसेस एलन जी वाइट अपनी किताब द डिज़ायर ऑफ एजेस में हमें बहुत अच्छी तरीके से यहाँ समझाती हैं कि जब परमेश्वर ने यीशु मसीह के लिए कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ, तो ये वचन जो हैं ये हमारे लिए भी कहे गए। तो परमेश्वर हमसे भी बहुत प्रेम करता है। धन्यवाद देना चाहती हूँ मिस्टर राजेश साहब के अच्छे विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, हमारे पास अनेक पाप है और हम सब कमज़ोर हैं, लेकिन परमेश्वर हमें ऐसे ही नहीं छोड़ देगा जैसे कि हमारा कोई मूल्य ही नहीं है। परमेश्वर, हम सब ने पाप किया है और हम सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। लेकिन क्या प्रभु यीशु मसीह हमसे ये कहता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूँ, ये मेरी प्रिय पुत्री है, मैं इससे प्रसन्न हूँ। क्या हमारे काम परमेश्वर की ऐसी बातों को सुनने के लिए क्या हमारे काम तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं? यदि हम अच्छे काम दुनिया में नहीं करते हैं तो आइए हम अपने जीवन के द्वारा ऐसे काम करें कि परमेश्वर हमसे ये कहे कि ये मेरी प्रिय पुत्री है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रेम करता हूँ और जिससे मैं प्रसन्न हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का सबक स्कूल का पाठ हम सबों के लिए आशीष का कारण रहा होगा। आइए हम अपने सबक स्कूल पाठ के अध्ययन को ख़त्म करें। और इससे पहले कि हम ख़त्म करें, आज के जो हमारे मेहमान थे सबक स्कूल पाठ के अध्ययन को आपके साथ बांटने के लिए मैं मिस्टर राजेश चंद और पास्टर फ्रैंकलिन फ्रांसिस का धन्यवाद करना चाहती हूँ। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। और पास्टर फ्रैंकलिन, आपसे गुजारिश करती हूँ कि दुआ में हमारी अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, एक बार फिर बड़ी ही नम्रता और दीनता के साथ हम आपकी उपस्थिति में आते हैं आज के पवित्र सबत के लिए और आज के अच्छे सबत स्कूल पाठ के अध्ययन के लिए हम आपका दिल से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर एक नए वर्ष के लिए, जिसके इस नए वर्ष में एक बार फिर से हम आपके सबत स्कूल पाठ का अध्ययन कर सकते हैं। आज के अच्छे सबत स्कूल पाठ के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज हमने उस महान अगापे प्रेम के बारे में सीखा, आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के बारे में सीखा। हमने ये भी सीखा कि आपने हमें अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया है। प्रभु, आज जब जिन दिनों में हम रह रहे हैं, हमारे ऊपर आपने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है कि हम लोगों के सामने एक ऐसा जीवन यापन करें कि लोग जब हमको देखें, हमारे द्वारा वो प्रभु यीशु मसीह को देख सकें और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो आप पिता को प्रभु देखने वाले बन सकें। एक बार फिर से प्रभु आज के अच्छे सबक स्कूल पाठ के लिए
हमारे अच्छे दर्शकों के लिए प्रभु जो कि अपने अपने घरों में इस जूम प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज जो आपके सब स्कूल पाठ को जिन लोगों ने सुना है, हमारी आशा है और विश्वास है प्रभु कि आज का सब स्कूल पाठ सचमुच में हम सबों के लिए एक बहुत बड़ी आत्मिक उन्नति का कारण बनेगा। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।